बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, अब तक हमने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वाले चैप्टर की शॉर्ट क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे। इस न्यूमेरिकल्स के लिए मैं आपको बताता चलूं कि आप लोगों को सबसे पहले फार्मूलाज रिवाइज करने हैं जो भी हमने इस चैप्टर में पढ़े, मसलन लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला, पावर मैग्निफिकेशन का फार्मूला, पावर ऑफ लेंस का फार्मूला। इसी तरह आपने जो साइन कन्वेंशंस बोथ फॉर मिरर्स एंड फॉर लेंसेज हमने पढ़ी हैं वो भी रिवाइज कर लेनी है ताकि उनको हम अब अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो बच्चों चलते हैं अपने सबसे पहले न्यूमेरिकल्स की तरफ। पहला न्यूमेरिकल में हमें ये बताया गया है कि एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर, ठीक है, फॉर्म्स एन इमेज 5.0 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो बच्चों मैं आपको सबसे पहले इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के हवाले से स्टेटमेंट को पढ़ने का एक तरीका बताता चलो। एक्चुअली ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये थोड़ी सी कम्प्लेक्स इस तरह हो जाती हैं कि इनमें बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी बताई गई हैं। मसलन एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर, सबसे पहले मैंने देखना है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये बताया गया हमें, ठीक है। हमें इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताया जा सकता है, इमेज डिस्टेंस, इमेज की नेचर, टाइप ऑफ मिरर, ठीक है, फोकल लेंथ वगैरह, ये सारी चीज़ें कुछ लाइनों में ही बताई गई होंगी। इसीलिए मैं आपको दोबारा से ये थोड़ा सा डीपली पढ़ाना चाहता हूँ। देखें यहाँ पर हमें एक तो पहले दे दिया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये भी बता दिया कि मिरर कौन सा कन्वेक्स मिरर। अब बच्चों कन्वेक्स मिरर को पढ़ते ही हमें ये चीज़ें जहन में आ जानी चाहिए कि कन्वेक्स और कनकेव की जो फोकल लेंथ है वो एक दूसरे से इस तरह से डिफरेंट है कि एक पॉजिटिव है और दूसरे की नेगेटिव। तो इसलिए हमें ये जहन में रखना है कि मिरर कन्वेक्स यूजर है, ऐसा ना हो कि आप फोकल लेंथ वगैरह कनकेव वाली इसमें अप्लाई कर दें। ओके, फॉर एन इमेज 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। ओके बच्चों, अब इमेज बना है बिहाइंड द मिरर, तो बिहाइंड और फ्रंट ऑफ मिरर इसका भी एक डिफरेंस आ जाता है जो कि पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ ले जाता है। हमने इस तरह इसको समझना है कि हमें जहन में रहे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए कि हमारा जो मिरर था उसके अगर पीछे इमेज बना है तो हमने इमेज डिस्टेंस और लेना है, अगर आगे बना है तो उसको नेगेटिव लेना है या पॉजिटिव, ये बात आपके जहन में रहनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बच्चों व्हाट इज़ द फोकल लेंथ, ये हमसे पूछा गया है। सबसे पहले हमने गिवन डाटा बनाना होता है, जो जो चीज़ें हमें गिवन है वो हमने लिख लेनी है। अब बच्चों माइनस क्यू क्यू लिखा क्योंकि मिरर कौन सा है बच्चों, कन्वेक्स, ठीक है। आप इस तरह भी इसको देख सकते हैं या फिर आप कहते हैं बिहाइंड द मिरर के लिए हमने नेगेटिव लगाया। ओके बच्चों, नेगेटिव आपकी मर्जी है कि आप इस 5 के साथ लिखें या यहाँ पर लिखें, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है। लेकिन अगर आप क्यू के पीछे लिखते हैं तो भी ये प्रॉपर है। फोकल लेंथ हमने फाइंड करनी है, फार्मूला है हमारे पास 1/f = 1/p + 1/q जो कि मिरर फार्मूला है। अब हमने इसमें क्या कर देना है, वैल्यूज पुट कर देनी है। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फोकल लेंथ आ जाएगी माइनस में। अब बच्चों फोकल लेंथ माइनस में आई तो मतलब कन्वेक्स मिरर है। द इमेज फॉर्म्ड बाय द कन्वेक्स मिरर इज वर्चुअल, ठीक है, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। ओके बच्चों, अब हमें ये इमेज की जो नेचर है ये बताई जा रही है कि जो इमेज बना है किस तरह का बना है। सबसे पहले तो वर्चुअल, कन्वेक्स मिरर से हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है, ठीक है बच्चों। इरेक्ट सीधा बनता है कन्वेक्स से, एंड डिमिनिश अपने एक्चुअल साइज से थोड़ा सा छोटा होके, ठीक है, वो हमें मिलता है। उसके बाद हम आते हैं 12.2 न्यूमेरिकल की तरफ। एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल, ये है हमारे पास बच्चों ऑब्जेक्ट हाइट। इसे हम लिखेंगे एच के साथ छोटा सा ओ बनाकर, एच ओ इस तरह, ठीक है बच्चों। इज लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर, मिरर कौन सा यूज हो रहा है, कनकेव, विद फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर। वेयर इज द इमेज लोकेटेड, इमेज कहाँ पर है, यानी कि इमेज डिस्टेंस, हाउ हाई इज इट, इज इमेज हाइट, ठीक है बच्चों, एच आई, ये हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले हम गिवन डाटा बनाएंगे। एच ओ हमें गिवन है 30, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पी 10.5 सेंटीमीटर गिवन है, फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर। बच्चों ये हमारे पास कनकेव मिरर है तो हम फोकल लेंथ को क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव। अगर ये कन्वेक्स होता तो हम इसको नेगेटिव लेते। ये चीज़ें आपको बार बार न्यूमेरिकल्स में समझना पड़ेगी कि अब हमने कौन सा फोकल लेंथ के लिए साइन यूज़ करना है और कौन सा नहीं। उसके बाद बच्चों हमने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ इमेज क्यू। हमने इमेज का जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है, इमेज हाइट एच आई भी फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमने इस न्यूमेरिकल के 2 पार्ट बना लिए। सबसे पहले पार्ट में हमने करना है मिरर फार्मूले के मुताबिक क्यू को फाइंड। तो मिरर फार्मूला अप्लाई करते हैं, 1/f = 1/p + 1/q। अब बच्चों यहाँ पर हमारे पास ये जो तरीका बताया गया ये भी ठीक है,
हमने बहुत साइड पर एफ को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, या फिर इन तीनों के एलसीएम को मल्टीप्लाई कर दिया पी क्यू एफ को, ठीक है। इनमें से जो चीज़ें बाकी बचती गई उनको सॉल्व कर लिया, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इनमें वैल्यूज डायरेक्टली पुट कर दें, ठीक है। अब क्या होगा, हमने क्यू तो फाइंड करना है, 1/p इधर आकर माइनस हो जाएंगे, उससे भी आप एलसीएम लेते हुए भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसकी जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस क्यू इज इक्वल टू 30.54 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब बच्चों देखो हमने माइनस क्यू क्यों लिया, ठीक है, ये हमें माइनस ये बताता है कि जो हमारे पास इमेज बना है वो बिहाइंड है, ठीक है, वर्चुअल है। वर्चुअल के लिए भी हम नेगेटिव साइन यूज करते हैं। ओके, उसके बाद एज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन मिरर्स फोकल लेंथ, अब क्योंकि ऑब्जेक्ट मिरर की फोकल लेंथ के अंदर ही था, हेंस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द इमेज इज वर्चुअल, तो इमेज क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट सीधा बनेगा, क्योंकि मिरर कौन सा है हमारे पास बच्चों, कनकेव। उसके बाद दूसरे पार्ट के लिए हमें चाहिए कि हम इनको पी फाइंड किया हुआ है, क्यू फाइंड करके दें, सॉरी क्यू हमने फाइंड करना है बच्चों नेक्स्ट। उसके लिए हमारे पास अब फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, मैग्निफिकेशन इक्वल होती है पी ओवर क्यू के, ठीक है। अब इससे हम यूज करेंगे इनको अपना क्यू फाइंड करने के लिए, एम इज इक्वल टू क्यू ओवर पी, हमारे पास बच्चों क्यू भी मौजूद है, पी भी अभी हमने फाइंड कर लिया है, ठीक है। तो क्यू और पी इज इक्वल टू 30.54 डिवाइडेड बाई 10, इससे हमें मैग्निफिकेशन मालूम होगी। अब मैग्निफिकेशन को हम बच्चों कैसे यूज करने वाले हैं, मैग्निफिकेशन एक और चीज की इक्वल भी होती है, वो होती है एच आई यानी कि हाइट ऑफ इमेज, और एच ओ यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, अब बच्चों अब हमने एच आई जो है इसको फाइंड करना है, तो एच ओ इधर आकर हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब इन दोनों की हम वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ से हमें एच आई यानी कि हाइट ऑफ इमेज पता चल जाएगी, ठीक है। तो अब हमारा 12.2 की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो चुकी हैं। तो बच्चों आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह हम साइन कन्वेंशंस को और डिफरेंट फार्मूलाज को अप्लाई करते हुए अपनी रिक्वायर्ड वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं। अब 12.3 की तरफ आते हैं। एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इज इन अ कनकेव मिरर और ऑफ द सेम हाइट। बच्चों यहाँ पर एक चीज़ बताई गई है कि एच आई और एच ओ क्या हो गए हैं, इक्वल, ठीक है। इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट क्या है, इक्वल है। मिरर कौन सा, कनकेव येट इन्वर्टेड, बट जो इमेज है वो इन्वर्टेड है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। अब मिरर की हमने फोकल लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है बच्चों। क्यू और पी हमें सेम कैसे हो गए हैं, ठीक है। इसके लिए आपके पास यहाँ पर जो तरीका बताया गया है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f in front of concave mirror then image will also be formed at 2f inverted of the same height। अब हमने जो केसेस पढ़े थे डिफरेंट इमेज फॉर्मेशन के, उनमें तो ये बताया गया था कि अगर हम ऑब्जेक्ट को 2f पर रखते हैं तो इमेज भी 2f पर बनता है, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस सेम हो तब जाकर इन्वर्टेड और सेम हाइट का इमेज बनता है ना। तो इसका मतलब है इस केस में भी इन दोनों का जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस क्या है, सेम है, क्योंकि इस नेचर का इमेज तो सेम डिस्टेंस पर बनता है। तो यहाँ पर भी हमारे पास P और Q भी क्या हो गए, सेम हो गए। या फिर आप इनको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि मैग्निफिकेशन के फार्मूले में एच आई और एच ओ जब लिखेंगे तो दोनों की हाइट सेम है, तो मैग्निफिकेशन किसकी इक्वल आ जाएगी, 1। जब मैग्निफिकेशन 1 की इक्वल है तो आपको पता है मैग्निफिकेशन P और Q की इक्वल भी होती है, तो वहां से भी हमें पता चल सकता है कि P और Q इज इक्वल टू 1, तो P इज इक्वल टू Q। तो अब हमारे पास ये दोनों डिस्टेंस आ गए हैं। अब 1 और P प्लस 1 ओवर Q आप इसमें वैल्यूज पुट करने के बाद फोकल लेंथ फाइंड कर सकेंगे, जो कि आती है 10 सेंटीमीटर। अब इसको पॉजिटिव क्यों लिया है, क्योंकि हमारे पास कनकेव मिरर है। उसके बाद बच्चों आते हैं 12.4 की तरफ। इसमें हमारे पास बच्चों फोकल लेंथ ऑफ मिरर दैट फ्रॉम द इमेज 5.6 सेंटीमीटर बिहाइंड अ मिरर ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 34.4 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द मिरर। अब फोकल लेंथ हमने फाइंड करनी है, ठीक है, जो मिरर की हो, जो मिरर बनाता है 5.6 सेंटीमीटर बिहाइंड, अपने 5.6 सेंटीमीटर इमेज बनाता है किस ऑब्जेक्ट का, जिसको हमने 34.4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा हो, ठीक है। उस मिरर की फोकल लेंथ फाइंड करनी है। तो बच्चों हमारे पास फार्मूला जो है वही लगेगा, गिवन डाटा हमने बना लेना है, P और Q की वैल्यूज जो है हमारे पास जो गिवन हो हमने वो लिख लेनी है। फोकल लेंथ हमने फाइंड करनी है, फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, वैल्यूज पुट करने के बाद
फोकल लेंथ आएगी नेगेटिव -6.77 सेंटीमीटर्स। अब बच्चों देखें नेगेटिव आई है ये वैल्यू। पहली बात तो यह है कि हमें पता है कि मिरर कौन सा है। नेगेटिव आने से हमें पता चल गया कि मिरर कन्वेक्स है। ठीक है, फोकल लेंथ नेगेटिव आने से मिरर पता चल गया कन्वेक्स है, क्योंकि हमें पहले स्टेटमेंट में नहीं बताया गया था कि कौन सा मिरर यूज़ किया जा रहा है। उसके बाद बच्चों हम आते हैं 12.5 की तरफ। एन इमेज ऑफ अ स्टेचू, एक मुजस्मे का इमेज जो है अपीयर्स टू बी 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड अ कन्वेक्स मिरर, मिरर के 11.5 सेंटीमीटर पीछे बनता है। फोकल लेंथ कितनी है उसकी 13.5 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टैटू टू द मिरर, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने फाइंड करके देना है बच्चों। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेंगे में डिस्टेंस, ठीक है, क्यू। उसके बाद फोकल लेंथ -13.5। अब माइनस क्यों लिया, क्योंकि कन्वेक्स मिरर है। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी लिख लिया हमने। अब हम इस पर मिरर फार्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, मिरर फार्मूला के मुताबिक हमारे पास जो है HI और तो बच्चों हमारे पास एक मिरर फार्मूला है 1/f = 1/p + 1/q। अब हम ये अप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अब आपके पास दोबारा वही ऑप्शन है कि आप पहले p और q की वैल्यू सॉल्व पुट करने के बाद LCM से सॉल्व कर लें, या फिर आप इनको जो है इस तरह फार्मूला को पहले सिंप्लीफाई करके यहाँ पर ले आए और फिर वैल्यूज पुट करने के बाद 77.62 सेंटीमीटर आप आंसर निकाल सकते हैं p। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। अब हम आते हैं 12.6 की तरफ। एन इमेज इज प्रोड्यूस्ड बाय अ कनकेव मिरर। बच्चों कौन सा मिरर यूज हो रहा है, कनकेव। फोकल लेंथ कितनी है 8.70 सेंटीमीटर। द ऑब्जेक्ट इज 13.2 सेंटीमीटर टॉल, यानी कि HO, एंड एट अ डिस्टेंस 19.3 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया मिरर से 19.3 सेंटीमीटर। फाइंड द लोकेशन एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लोकेशन यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सॉरी हाइट ऑफ इमेज यानी कि इमेज डिस्टेंस, और उसकी जो है हाइट HI भी हमने फाइंड करनी है। फाइंड द हाइट ऑफ इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इफ द ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस एज फार फ्रॉम द मिरर। अब थोड़ी सी स्टेटमेंट में चेंज किया कि अगर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को डबल कर दें तो भी ये सारी चीज़ें फाइंड करें। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हमने जो भी गिवन डाटा हमें है वो लिख लेना है। FHOP जो वैल्यूज हमें गिवन है वो लिख ली। हमने Q और HI फाइंड करनी है। तो कैलकुलेशंस हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। अकॉर्डिंग टू द मिरर फार्मूला, फिर वही मिरर फार्मूला अप्लाई होगा। सिंप्लीफिकेशन के बाद हम वैल्यूज पुट करने के बाद Q की वैल्यू फाइंड करेंगे 15.84। ठीक है, और उसके बाद अब हमने Q की वैल्यू पे फाइंड कर ली है। अब हम HI की तरफ आते हैं। हमारे पास मैग्निफिकेशन के फार्मूलाज के मुताबिक M = HI और HO, और उसी वक्त हमारे पास मैग्निफिकेशन Q और P के इक्वल भी होती है। ये दोनों फार्मूला को हम कंबाइन किया तो हमारे ये फार्मूला हम सिंगुलरली अप्लाई कर रहे हैं ये चीज़। ठीक है, अब हम यहाँ से HI तो हमने फाइंड करना है, HO की वैल्यू पुट कर देंगे, बाकी वैल्यूज पुट करेंगे, उससे हमारे पास HI की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ गई बच्चों, 10। अब वो कहता है कि P को हमने डबल कर दिया। ठीक है, पहले P की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 19.3 आई थिंक। ओके, उसके बाद 19.3 को हमने मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमने डबल करना है तो डबल करने के बाद P की वैल्यू आ गई 38.6। अब हमने फोकल लेंथ को भी यूज करना है और Q फाइंड करना है। 1/f = 1/p + 1/q वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास Q की वैल्यू जो है वो बच्चों आ गई है। अब हम Q की वैल्यू के बाद HI फाइंड करेंगे। HI और HO = Q और P। ये नए केस के लिए HI फाइंड किया जा रहा है जब हमने P को डबल कर दिया हुआ है। ठीक है, अब HI = Q और P मल्टीप्लाइड बाई HO। Q की वैल्यू, P की वैल्यू और HO की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास HI की वैल्यू आ जाएगी 3.84 सेंटीमीटर्स। अब हम नेचर ज़रा डिस्कस करते हैं इसी इमेज की। थ्रो द इमेज इज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस ऑफ 15.84 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर एंड इमेज हाइट इज 10.8 सेंटीमीटर। ये तो आ गया पहले केस में। दूसरे केस में इफ ऑब्जेक्ट distance is double, the image will be formed at distance of 11.23 cm from the mirror and height of image will be 3.84 cm। अब हाइट भी चेंज हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं 12.7 की तरफ। नबीला uses a concave mirror when applying makeup।
ठीक है। मेकअप के लिए कनकेव मिरर यूज़ किया जा रहा है। द मिरर हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 38 सेंटीमीटर्स। बच्चों आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये फोकल लेंथ बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। आपको पता है कि जो मिरर्स होते हैं, स्फेरिकल मिरर्स, वो किसी भी स्फेयर ऑफ ग्लास का हिस्सा होते हैं, ठीक है। तो उनका एक कर्वेचर होता है, ये उस कर्वेचर की बात हो रही है। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर? फोकल लेंथ फाइंड करनी है। नेबुला इज लोकेटेड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद वेयर विल बी द इमेज अपीयर? इमेज कहाँ बनेगा? विल द इमेज बी अपराइट और इन्वर्टेड? क्या इमेज अपराइट होगा या इन्वर्टेड होगा? बच्चों हमने सबसे पहले गिवन डाटा बना लेना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दिया गया है। अब हमने फोकल लेंथ फाइंड करनी है, क्यू फाइंड करनी है और नेचर ऑफ इमेज फाइंड करनी है, ठीक है बच्चों। अब हम कैलकुलेशंस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि फोकल लेंथ क्या होगी। हमारे पास एक फोकल लेंथ का और रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिलेशन होता है कि अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को हाफ करते हैं तो हमारे पास फोकल लेंथ आ जाती है, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम फोकल लेंथ फाइंड कर लेते हैं 38 डिवाइडेड बाई 2 से, या फिर हमने 38 को हाफ कर दिया। अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। यहाँ से हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी q की 30.64 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बच्चों हमने f फाइंड किया और q फाइंड किया। अब हम आते हैं नेचर ऑफ इमेज की तरफ, उसको डिस्कस करते हैं। इमेज फॉर्म्ड इज रियल, ठीक है, इमेज रियल बनेगा, इन्वर्टेड होगा और स्मॉल इन साइज होगा, ठीक है। रियल इन्वर्टेड तो हमें नेचर ऑफ मिरर से पता चल जाएगा। स्मॉल इन साइज का मतलब ये है कि जो हमारे पास इमेज बनेगा उसका साइज अपने एक्चुअल साइज से थोड़ा सा कम होगा, ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं 12.8 की तरफ। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस। अब हम मिरर से हटकर अब लेंस की तरफ आ गए हैं। तो अब बच्चों आपके ज़हन में आनी चाहिए बातें कि लेंस और मिरर के लिए फोकल लेंथ वगैरह और कुछ और चीज़ें जो हैं वो इंटरचेंज हो जाती हैं, ठीक है। हम जो मिरर के लिए जिस तरह अप्लाई कर रहे थे उस तरह आप लेंसेज के लिए नहीं करेंगे, थोड़ा सा उनको चेंज कर दिया करेंगे। 12.8 में हमारे पास है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई, ऑब्जेक्ट हाइट यानी कि HO इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द पोजीशन यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड साइज ऑब्जेक्ट का जो हाइट है HO। आल्सो द डिस्कस द नेचर ऑफ इमेज, इमेज की नेचर भी बताएं। बच्चों हमारे पास गिवन में है हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ इमेज Q HI और नेचर ऑफ इमेज हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। हमारे पास एक सिंपल फार्मूला है फोकल लेंथ का 1/f इज इक्वल 1/p प्लस 1/q। यहाँ से हमने बच्चों Q फाइंड किया, ठीक है। Q फाइंड करने के बाद हम हाइट वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, HI ओवर HO इज इक्वल टू Q और P, ठीक है। अब Q और P की वैल्यूज तुम्हारे पास मौजूद है और यहाँ से HO भी इधर आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, उससे हमें मिल जाएगी HI की वैल्यू। अब नेचर डिस्कस करते हैं। इमेज फॉर्म्ड रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड होने का मतलब ये कि हाइट जो है पहले से ज़्यादा हो चुकी है। पहले अगर 4 सेंटीमीटर थी तो अब हाइट हो गई है 8 सेंटीमीटर, यानी कि मैग्निफिकेशन हुई है। उसके बाद बच्चों हम आते हैं अपने 9th न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ। एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाई, ऑब्जेक्ट हाइट कितनी है बच्चों 10 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव लेंस, ठीक है, ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। अब लेंस कौन सा है बच्चों, कनकेव। कैलकुलेट द पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज, यानी कि इमेज डिस्टेंस और इमेज हाइट, ये दोनों चीज़ हमने फाइंड करनी है। आल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज। बच्चों गिवन डाटा में हमने HI P और F को माइनस में इसलिए लिया क्योंकि हमारे पास जो मिरर लेंस है वो है कनकेव, और कनकेव लेंस के लिए हमारे पास क्या होती है फोकल लेंथ नेगेटिव। ओके, नेगेटिव फोकल लेंथ लेने के बाद हमने Q HI और नेचर ऑफ इमेज फाइंड करना है, ठीक है। हमारे पास फार्मूला वही है 1/f इज इक्वल 1/p प्लस 1/q। बच्चों आप लोग देख लें फार्मूला तो सेम ही अप्लाई हो रहा है, बट हमें साइन कन्वेंशंस को प्रॉपर्ली यूज़ करना है ताकि हमारे जो आंसर्स हैं वो ठीक ही रहें। ओके, उसके बाद हम इसको दोबारा उसी मेथड से
जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, या तो आप यहीं पर वैल्यूज पुट कर दें और क्यू की वैल्यू फाइंड करें, या फिर इनको ऐसे सिंप्लीफाई करने के बाद जाकर आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं। ये सारे मैथमेटिकल प्रोसीजर्स हैं, आपने सिंप्लीफिकेशन पढ़ी होगी 9th की मैथमेटिक्स में, ठीक है। ओके बच्चों, यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट करनी है और क्यू की वैल्यू हमने फाइंड कर लेनी है -8.57 सेंटीमीटर। और अब हम दूसरा इसके जो पार्ट है वो करेंगे बी पार्ट, यानी कि इमेज की हाइट जो है वो फाइंड करेंगे। हमारे पास एक फार्मूला है मैग्निफिकेशन का, एच आई और एच ओ इज इक्वल टू क्यू और पी। हम यहाँ से एच ओ इधर आकर मल्टीप्लाई करवाएंगे और यहाँ से एच आई फाइंड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से हमारे पास एच आई आ गई 4.28। अब हम इसका नेचर डिस्कस करते हैं। इमेज इज वर्चुअल, ठीक है, इमेज वर्चुअल है, इरेक्ट है, सीधा है एंड डिमिनिश अपने एक्चुअल साइज से थोड़ा सा कम है। एच आई कितनी हो गई 4.8, जबकि एच ओ कितनी थी 10। अब आपने देखा कि हाइट जो है वो इमेज की ऑब्जेक्ट से कम हो गई है, मतलब डी मैग्निफिकेशन हुई है, ठीक है। ओके बच्चों, अब हम आते हैं 12.10 की तरफ। 12.10 में है हमारे पास है अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर्स टू बी यूज टू फॉर्म अ विजुअल इमेज 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन होगी बच्चों 3 गुना साइज जो है इमेज का बढ़ जाएगा ऑब्जेक्ट से। वेयर मस्ट बी द लेंस प्लेस्ड, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करें, ठीक है। तो फोकल लेंथ हमारे पास है 6, मैग्निफिकेशन 3 है। मैग्निफिकेशन का कैसे पता चला, जब उसने कहा कि ऑब्जेक्ट के साइज का 3 गुना बड़ा इमेज होना चाहिए। अब हम इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करेंगे मैग्निफिकेशन का, -q/p। माइनस क्यों लिया है बच्चों, इमेज कौन सा है, वर्चुअल इमेज है, इसलिए हमने माइनस लिया है, ठीक है। तो अब हमें मैग्निफिकेशन 3 है, -q/p। हमारे पास q इज इक्वल टू 3p हो जाएगा, लेकिन हमने माइनस साथ में आने देना है। अब हम बच्चों क्या करेंगे, q की जगह पर वही -3p यूज करेंगे यहाँ पर। इससे हमारे पास q खत्म हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगी और हमारे पास सिर्फ p रह जाएगा, लेकिन ये माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे। यहाँ से हम इनको फिर 3p की एलसीएम लेंगे और 3 - 1, और यहाँ से हमारे पास p आ जाएगा 4 सेंटीमीटर्स। Hence, to get the virtual image 3 times the size of object, the lens must be placed at the distance of 4 centimeters from the object, ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं 12.11 की तरफ। 12.11 में हमें बताया गया है कि a ray of light from air is incident on a liquid surface at an angle of incidence 35 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंगल दिया गया है, किस एंगल से रे आकर टकराएगी, ठीक है, एयर से किसी लिक्विड के ऊपर। कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इज 1.25। जो भी वो लिक्विड यूज किया गया है, हम उसको वाटर वगैरह कुछ भी नहीं कहते, कोई भी लिक्विड है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दिया गया है और हमसे कहा गया है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करें। आल्सो कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल बिटवीन द लिक्विड एंड एयर इंटरफेस। इसके अलावा हमने क्रिटिकल एंगल भी फाइंड करना है। तो बच्चों इस न्यूमेरिकल को आपको और समझना, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है बाकियों से, ठीक है। ओके, गिवन डाटा हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना है। हमारे पास एक फार्मूला है एन इज इक्वल टू साइन एंगल ऑफ आई और साइन आर। तो 1.25 एन है हमारे पास, साइन आई है 35 डिग्री, जितनी भी वैल्यू दी गई थी, और साइन आई फाइंड करना है। हम सिंपली यहाँ पर ऊपर वाली वैल्यू को साइन लेंगे, एन इधर आ जाएगा और आर इधर, इससे हमारा साइन है, जो साइन इनवर्स लेंगे तो एंगल आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास एक फार्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1/sin c। क्रिटिकल एंगल का जब हम रिवर्स इनवर्स लेंगे, ठीक है, तो हमारे पास एन के गोल आ जाएगा। 1.25 इज इक्वल टू 1/c, ठीक है, साइन सी, सॉरी। ओके बच्चों, अब हमने साइन सी को इधर ले आना और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इधर 0.8 हो जाएगा। साइन इनवर्स लेंगे तो 53.13 डिग्री हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर। ओके, अब हम आते हैं 12.12 की तरफ, हमारे लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ। द पावर ऑफ अ कनकेव लेंस इज 5D। 5D कौन बताएगा बच्चों आप में से कि डी क्या होता है? बच्चों ये एक डायऑप्टर यूनिट हमने पढ़ा था पावर ऑफ लेंस का, ये वो है। एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट शुड बी placed, object distance from the lens to so that its real and 2 times larger image is formed। इमेज जो बने रियल भी हो और 2 times larger हो। पावर
बच्चों ये जो एक्चुअली में बताएगी पावर है, बताएगी है 5D। मैग्नीफिकेशन 2 टाइम्स से मैं पता चला कि मैग्नीफिकेशन कितनी होगी 2। अब हमें पता है कि हमने फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट P फाइंड करना है। P इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। अब 1/f में से हम f को इधर ले आएंगे, P इधर आ जाएगा, 1/P 0.2 मीटर्स, क्योंकि हमने डायोप्टर को किस में लेना होता है बच्चों, मीटर में, ठीक है। क्योंकि हमने डायोप्टर को मीटर में लिया था तो आंसर यहाँ पर मीटर में आया, लेकिन आपको पता है कि हमने ये सारी वैल्यूज किस में लेनी होती हैं, सेंटीमीटर में। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 20 सेंटीमीटर। बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ मैग्नीफिकेशन हम यहाँ से m इज इक्वल टू क्यू और p को यूज़ करेंगे। m हमारे पास 2 है, q/p, ठीक है। 2p इज इक्वल टू q इज इक्वल टू 2p के बाद हम इसको फार्मूले में पुट करने जा रहे हैं फोकल लेंथ वाले में। 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। यहाँ से हम p की वैल्यू फाइंड करेंगे 30 सेंटीमीटर। बच्चों ये वो मेथड है जिसके ज़रिए आप P की तरफ आएंगे, ठीक है। उसके लिए पहले आपने यहाँ से जो यूज़ किया पावर ऑफ लेंस वाले फार्मूले को, ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर बाकी वैल्यूज़ वगैरह पुट की और हमारा आंसर आ गया P 30 सेंटीमीटर। द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस टू गेट रियल एंड 2 टाइम्स लार्जर इमेज। तो बच्चों यहाँ पर हमारे न्यूमेरिकल्स फाइनलाइज हुए। न्यूमेरिकल्स मैं आपको बताता चलूँ कि ये लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं बोर्ड के लिए, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और आपने एक और बात भी ध्यान में रखनी है कि इन न्यूमेरिकल्स में फार्मूलाज तो सिंपली 2 ही बेसिकली अप्लाई हुए हैं, लेकिन जो इशू है वो ये है कि हमारे पास जहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल पैदा होती है वो ये है कि हम माइनस फोकल लेंथ के लिए और वर्चुअल इमेज के लिए, इसके अलावा बिहाइंड द मिरर वगैरह के लिए माइनस पॉजिटिव का जो कन्वेंशन है वो हम अगर प्रॉपर्ली अप्लाई नहीं करेंगे तो हमारे न्यूमेरिकल्स के आंसर जो हैं वो कभी भी ठीक नहीं आएंगे। तो आपने ये चीज़ें जहन में रखनी है कि आप ये जो सारी वैल्यूज़ लेंगे इनको प्रॉपर्ली पॉजिटिव या नेगेटिव पहले देख लें कि कौन सी वैल्यू पॉजिटिव आनी है और कौन सी नेगेटिव, तभी जाकर आप इनके आंसर जो हैं वो प्रॉपर्ली फाइंड कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे। जब आप इनके फर्दर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंशाल्लाह और भी अच्छे तरीके से ये ज़हन में रह जाएंगे। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।